हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंची टेप के बारे में। इंची टेप क्या होता है, कितना बड़ा होता है, कौन सा इंची टेप टेलर्स यूज करते हैं, पौना इंच क्या होता है, सवा इंच क्या होता है, इंच क्या होता है, सूत क्या होता है, आधा इंच कैसे किसे कहते हैं, 1 मीटर और सेंटीमीटर क्या होता है, सीने की चौड़ाई का चौथा भाग कैसे निकालते हैं। देखिए, सिलाई में इंची टेप की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंची टेप को अच्छे से जानते हैं तभी आप सिलाई और कटिंग कर पाएंगे। तो आज के वीडियो से आपको इंची टेप से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखना होगा। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंची टेप कितना बड़ा होता है और टेलर्स कौन सा इंची टेप यूज करते हैं। तो ये इंची टेप 5 फीट का होता है और इसमें दो तरह के कलर होते हैं। जहाँ इंच लिखे होते हैं वहाँ पे एक ही कलर वाइट ही रहता है हमेशा, और जहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं वहाँ सेंटीमीटर और इंच दोनों होते हैं, वहाँ पे अलग कलर में होते हैं। तो बात करते हैं पौना इंच क्या होता है। तो 1 इंच, यहाँ का कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से आप देखिए। तो 1 इंच के बीच की दूरी में जो छोटे छोटे डॉट लाइन खींचे होते हैं वो कितने लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन होते हैं। और इन 8 लाइनों को क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। बात करते हैं सूत के बारे में। तो कोई आपसे पूछे कि सूत किसे कहते हैं, तो 1 इंच और 1 पॉइंट जो होते हैं छोटी लाइन वाली, तो उसे एक इंच और 1 पॉइंट को, इस पॉइंट को सूत कहते हैं। ये 1 सूत हो गए, ये 2 सूत हो गए, 3 सूत, ये 4 सूत, ये 5 सूत, ये 6 सूत, ये 7 सूत, ये 8 सूत। तो ये हमारे 8 सूत होते हैं। कोई आपको बोले कि एक इंच में कितने सूत होते हैं, तो आप बोलना कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक क्या होता है। तो आधा इंच, 1 इंच का आधा जो होता है उसे आधा इंच कहते हैं। तो 1 इंच में यहाँ पे देखिए, जहाँ पे बड़ी सी लाइन है तीर का, जो जहाँ निशान लगा हुआ है वो हमारा आधा इंच होता है। जैसे 2 के बगल में जहाँ तीर का निशान है तो ये हो गया आधा इंच। और अब बात करते हैं 1.5 इंच कितना होता है। तो 1 इंच और हाफ इंच हो गए 1.5 इंच, इसे हम 1.5 इंच कहेंगे। वैसे ही हम 2.5 इंच किसे कहते हैं, तो 1 इंच और हाफ इंच, 2 इंच और हाफ इंच हो गए 2.5 इंच। 3 इंच इसी तरह, 3.5 इंच इसी तरह देखेंगे तो 3 इंच और हाफ इंच हो गए 3.5 इंच। अब बात करते हैं 1 इंच के बारे में। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इंच होती है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इंच करके ये गैपिंग होता है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो गया होता है, और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच बोलते हैं हम लोग। हाफ इंच के बारे में बात कर लिया है, सूत के बारे में हमने बता दिया है। अब बात करते हैं पौना इंच के बारे में। तो 2 इंच में दो पॉइंट माइनस करेंगे, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट माइनस करेंगे, मतलब कि 2 इंच में 2 पॉइंट माइनस करना है, तो ये हो गए 2.25 इंच, ये 2.25 इंच, इसको 2.25 इंच कहेंगे। अब सेम इसी तरह अब 2.25 इंच किसे कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 माइनस किए थे, 2 पॉइंट माइनस किए थे, तो 2.25 इंच हो गए। अब 2.25 इंच किसे कहते हैं देखते हैं। तो जैसे हमने माइनस यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच, यहाँ से ये जो बड़ी सी लाइन है ये 2 इंच हो गए, और यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे प्लस कर देंगे, मतलब कि 2 प्लस 0.2 कर देंगे, तो ये हो गए 2.25 इंच, ये 2.25 इंच हो गए। इसी तरह 3.25 इंच यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसी तरह 4.25 इंच यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह 5.25 इंच यहाँ से यहाँ तक। आई होप आप लोग ये समझ गए हैं। अब बात करते हैं एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर, पहले बात करते हैं हम लोग 1 मीटर में कितना इंच होता है। 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 1 मीटर में 39.4, मतलब कि जो ये वाला है, मतलब 39.5 में 1 सूत कम होता है, मतलब 39.5 में 1 सूत कम होता है, तो इसे हम लोग 1 मीटर कहते हैं। और बात करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। यहाँ पे ये जो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 1 मीटर होता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अब सीने का चौथाई भाग हम लोग कैसे निकालते हैं। जिन्हें भाग करना और डिवाइड करना आता है वो तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है जोड़ भाग करना, तो उनके लिए मैं आसान तरीका बता देती हूँ। जैसे आपको सीना 32 का निकालना है, 30 का निकालना है, 34 का निकालना है, 36 का निकालना है, 38 का निकालना है। सेम आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हम लोग सीना 34 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 34 हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसे क्या करेंगे, डबल कर दिया हमने,
टू फोल्ड कर लिया। टू फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और फोल्ड कर देंगे। ये क्या हो गया, 4 फोल्ड हो गए, टोटल 4 फोल्ड हो गए। तो हम लोगों को इसी तरफ 4 फोल्ड कर करके सीना निकालना है। तो ये कितना आ गया, 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच हमारा सीना निकल गया है। तो सेम इसी तरह से आपको निकालना है। इसी तरह आपको 32 इंच का भी निकालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मैंने 32 इंच रखा है। अब 2 फोल्ड यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद अब एक और फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है। सॉरी, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब देखेंगे कितना आ रहा है, ये 8 इंच आ रहा है। मतलब कि अगर हम भाग करके देखते हैं 32 को 4 से भाग करेंगे, जैसे हमने 4 बार फोल्ड किया है, उसी तरह 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया, 4 × 32। तो 32 4 8 बार में ये कट जाता है। उसी तरह हम लोग 34 का निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जिनको डिवाइड आता है उनके लिए, तो 8 बार में आ गया ये 32 और 2 बच गए। और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ 0 बैठाएंगे। यहाँ पे 5 बार में 20 आ गया, तो ये हो गया 8.5। समझ गए। इसी तरह आपको सारे निकालना है। अब चलिए, ये तो हो गया। अब मैं आपको आधा पौन कितना कैसे क्या लिखना होता है, डायग्राम एक मैं बता देती हूँ, स्क्रिप्ट। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और फ्रैक्शन डेसिमल में हम लोग निकालेंगे। तो हिंदी में क्या, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। तो 5 इंच को इंग्लिश में क्वार्टर इंच कहते हैं। क्वार्टर इंच कितना होता है, 1/4। 1/4 का डेसिमल में अगर निकालते हैं 0.25 होता है। आधा इंच को हम लोग इंग्लिश में हाफ इंच कहते हैं। हाफ इंच जैसे जानते हैं 1/2 होता है। 1/2 को अगर डेसिमल में देखेंगे तो 0.50 होता है। पौना इंच हिंदी में हम लोग देखेंगे, पौना इंच। इसके बाद इंग्लिश में देख रहे हैं तो 3/4 इंच आ रहा है, 3/4 इंच कहते हैं। और फ्रैक्शन में देखेंगे तो 3/4 होता है। डेसिमल में देख रहे हैं तो 0.75 इंच हो रहा है, 0.75 इंच। उसके बाद 1 इंच देखेंगे। 1 इंच को इंग्लिश में हम 1 इंच कहते हैं। फ्रैक्शन में 1 इंच हो रहा है, डेसिमल में 1.00 होता है। इसके बाद 1.25 इंच को 0.25 इंच कहते हैं इंग्लिश में। फ्रैक्शन में देखेंगे तो 5/4 होता है और डेसिमल में देखेंगे तो 1.25 होता है। 1.5 इंच को अब देखते हैं। 1.5 इंच को तो इंग्लिश में 1.5 इंच को 1.5 इंच कहते हैं और फ्रैक्शन में देखेंगे तो 3/2 होता है और डेसिमल में देखेंगे तो 1.50 होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझ में नहीं आया या फिर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।